सर मैं आ रहा हूँ बस 10 सेकेंड। आ जाइए। जी। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ लिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इस स्क्रीन डाउन कर दूंगा। करें, स्टार्ट करें। जी। हेडिंग डालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल when it is placed in the electric field। डालिए हेडिंग। जी। देखिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें क्या करना है हमें? एक डाइपोल रखना है। तो मैं ऐसे करके एक डाइपोल रख देता हूँ और एक एरो का मतलब यहाँ पर एक चार्ज है। अब आप अगर इस डाइपोल को यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू में देखा जाए ना, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आपका चार्ज आगे की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो इस चार्ज को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और वो फोर्स होगा क्यू इंटू ई। इसी तरह इस चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा जो नेगेटिव चार्ज को इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। वो हो जाएगा क्यू इंटू ई। बस यहाँ नेगेटिव फोर्स आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज जी। और यहाँ पर ये प्लस आएगा। ये आपके पास डाइपोल है। डाइपोल की आइडेंटिटी होती है कि डाइपोल की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये 2a होगी। दिस इज 2a। तो इस चीज को आप लिख लीजिए पहले। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर बनाया है इसको हम लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं बनाने का टाइम दूंगा। ठीक है। लिखिए, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, हैविंग ए
डाइपोल मोमेंट पी। अब ये डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन चीजों को मैं लिखता चलूंगा। ये जो आपका पी होता है उसकी वैल्यू होती है Q × 2A। लिख लिया। जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, दो चीजें लिख लीजिए, इन द यूनिफॉर्म फील्ड। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपने यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर उसको रखा है विद एंगल थीटा। तो अगर मैं यहां से टॉर्क निकालूंगा, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है P sin थीटा। अब ये मैं डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से। देखिए, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और आप यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, यहाँ से ऐसे करके। तो ये जो ट्रायंगल हमारा होगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फोर्स इधर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये अगर पूरी लेंथ थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा आएगा। और अगर आप इस जी। लेंथ के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर की साइड, जो कि होगा 2A cos थीटा, और एक ऊपर की साइड आएगा जो कि होगा 2A sin थीटा। साइन थीटा। तो यहाँ पर आप जो ये वाली लेंथ लेंगे उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा 2A sin थीटा। अगर आप इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली Q × 2A sin थीटा। और अगर मैं इसको ना भी लूं, मैं अगर नॉर्मल तरीका लूं, जो आपका टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, अरे यार, अनडू। टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो हटा ही देता हूँ अभी। वो ये नहीं होता, वो मैं लिखाता हूँ क्या होता है। टॉर्क आप लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो जो फोर्स है उसको कैसे निकालेंगे, ये फोर्स है आपका, इसको आप लिखेंगे Q × E। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी 2A sin थीटा। तो इसको मैं सही करके लिखूंगा Q × 2A एक साथ, फिर × E, और यहाँ sin थीटा, जो कि बन जाएगा TE sin थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आने का मतलब है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी,
इसकी वैल्यू है ई। इसमें आपने एक डाइपोल पुट किया, जिस डाइपोल की वैल्यू है पी, और वो यहाँ एक एंगल बना रहा है थीटा। तो ये क्या करेगा, ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ लिखिएगा, व्हेन द फोर्स is experienced by the equal and opposite charges are also equal and opposite in direction। क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इधर F, और एक फोर्स लग रहा है इधर, इसीलिए इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो जब इक्वल अपोजिट फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लगते हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन का मतलब, ये मेरी लाइन है, इस पर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है मान लीजिए यहाँ, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ। तो इस फोर्स को जो लगने का लाइन है वो लाइन सेम है, इसलिए ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। इसलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन अलग है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इफ लाइन एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस आर डिफरेंट, देन इट मीन्स both forces are form couple force which help in the rotation of the object। देखिए मेरे पास ये पेन है, जो कि शायद आपको पिलर दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा। अगर मैं इस पर ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसे करके अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। जी। मैंने क्या किया, ऐसे करके लगाया फोर्स, एक ऐसे एक ऐसे ऐसे करके, तो मेरा लाइन ऑफ फोर्स जो लग रहा है वो सेम जगह पे लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप लाइन ऑफ फोर्स एक ही जगह पे लगा रहे हैं तो ये ना रोटेट करेगा, ये ऐसा का ऐसे ही रुका रहेगा। लेकिन अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स चेंज कर दूं, एक फोर्स इधर लगाओ, ऐसे मैं नीचे रख के दिखाता हूँ। ये है पेन, इस पर मैं एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो आपका जो ये डाइपोल है, डाइपोल बेसिकली डाइपोल जैसा नहीं है, यहाँ पर दो चार्ज होते हैं सिर्फ। तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, ये एक तरह का रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। बोथ द चार्जेस आर स्टार्टिंग रोटेशन, ये इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो रोटेशन है इसी को आप बोलते हैं टॉर्क।
और टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू है आपका पीई साइन थीटा। अगर साइन थीटा हटाएंगे तो डाइपोल वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आपको क्या देगा? टाउ वेक्टर देगा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ये आपका एन कैप के साथ भी है। क्लियर है इतनी बात? जी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ लिखिएगा, जब ये रोटेट करेगा तो उसकी वजह से वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बना लेता हूँ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लिख लीजिए। इसको हम लिखेंगे कैपिटल ई से। इसमें आपने क्या किया, एक डाइपोल लाके रख दिया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा से। तो इस बार इस थीटा की वैल्यू लिख दीजिएगा आप। इसको मैंने जो रखा है वो है थीटा 1 के नाम से। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा, और रोटेशन के साथ साथ क्या होगा, इसका एंगल चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये। ऐसा होने का मतलब इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, और चेंज होकर कितना हो गया, थीटा 2। इसका मतलब डाइपोल में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ लिखिएगा वर्क डन के लिए। वर्क डन कैसे लिखते हैं? नॉर्मली जो वर्क डन लिखा जाता है रोटेशनल चीजों के लिए, एफ। उसके लिए लिखते हैं आप फॉर स्मॉल वर्क डन। अगर हम एक छोटे से वर्क डन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे DW। रोटेशनल फोर्स नहीं है, ये टॉर्क है, और चेंज हो रहा है थीटा। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। अब वर्क डन टोटल कितना किया, शुरू में 0 था, फाइनली W था, DW। इधर एक्चुअल में आपका थीटा चेंज हो रहा है, तो यहाँ आएगा थीटा 1, और ऊपर आएगा थीटा 2। यह आएगा टाउ डी थीटा। कितनी बात क्लियर है? जी। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा W। लिमिट होगी इधर 0 से W। यहाँ पर थीटा है, टाउ की वैल्यू डाल दीजिए आप। टाउ होता है पीई साइन थीटा। तो ना तो पी थीटा का फंक्शन है ना ई थीटा का फंक्शन है। तो आप इन दोनों को बाहर ले लीजिए। अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 तक, किसको, साइन थीटा डी थीटा को। अब आपको इंटीग्रेशन पता है साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2। यानी आप वैल्यू डाल दीजिए अंदर। ये हो जाएगा पीई, माइनस बाहर ले लीजिए, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं।
क्या कर दिया। आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है या सब और भी कुछ दिख रहा है? जी। सब कुछ दिखा था अभी जो स्क्रीन पर आया था, बैकग्राउंड? नहीं। मैंने इसको ब्लैक करना चाहा, ब्लैक की जगह गायब ही हो गया। ठीक है, पीछे वाली बात ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ा था हमने पीछे, एक बार दिखा देता हूँ। यहां तक पहुंचे हम, इस माइनस को अंदर ले जाओ। अब आप माइनस को जब अंदर ले जाऊंगा तो जो हमारा टोटल वर्क डन है वो बनेगा पीई, ब्रैकेट में कॉस थीटा वन पहले आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू बाद में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है आपका, ये किसका आया है? ये वर्क डन का आया है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम नहीं, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और अल्टीमेटली आप अगर इसको घुमाओगे तो घुमाने में इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया। क्लियर है इतनी बात? जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक दो बातें हैं जो नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, लेट इनिशियली पुट द डाइपोल परपेंडिकुलर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपने ऐसे करके रख दिया, ये डाइपोल है और ये ई है, तो एंगल कितना होगा इसके बीच का? थीटा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। यहाँ डाल दीजिए आप, थीटा वन आपका 90 हो जाएगा। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है या फिर कह लीजिए वर्क डन है, वो हो जाएगा पीई कॉस 90 डिग्री माइनस, दूसरा एंगल नहीं पता उसको ले लो कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा फाइनली, कॉस 90 कितना होता है? जीरो। ये जीरो। हो जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा। ये केस समझ लीजिए आप। क्लियर है? हाँ जी। तो अगर आप परपेंडिकुलर रखेंगे और किसी पर्टिकुलर एंगल पर वो जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, या बेसिकली आपका वर्क डन कितना हो रहा है डाइपोल के ऊपर व्हेन यू आर पुटिंग अ डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? ओके सर। अब यहाँ पर आपका ना एक चैप्टर दो पार्ट में मैंने बोला था, एक पार्ट आपके चैप्टर का खत्म हो चुका है। अब हम कल से पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको और आप सब लोगों को, कि आप तीन डेफिनेशन पढ़कर आइएगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेकंड नंबर पर इंसुलेटर्स क्या होते हैं, एंड थर्ड नंबर पर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है आजकल, जाहिलों को भी पता होता है ये, हम तो फिर भी एजुकेटेड है। तो हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ टॉपिक को।